लाख निरंजन शिवशंकर भोले भाले चढ़ाके वाल काले काले। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, केबीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमने क्यों एक ग्रुप बनाया था। हमारे ग्रुप बनाने का मोटिव यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने, किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता ही है दुनिया कैसी है। दुनिया दर्द पे हंसती है, रो के पूछती है और हंस के उड़ाती है। तो फ्रेंड्स, वही कहानी है हमारे साथ भी कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है यहाँ पर कि हम लोगों की जो थोड़ी सी हेल्प कर सके, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोचिंग वाले उनसे बिना पैसों के कोई बात ही नहीं कर रहा, बिना फीस लिए, है ना। हमने सोचा कि इस स्थिति में थोड़ी सी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उनकी तो पूरी हेल्प हो रही थी। लेकिन उस बीच में बाहर से हैकर्स ने, जैसे कि हमने लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, तो वहाँ पर जो है और कल जो है एक हैकर ने आके उल्टी सीधी चीज़ें अपलोड करनी शुरू कर दी। वो तो हमने 1 मिनट के अंदर ही जैसे उसने अपलोड की, वो तो इत्तेफाक से भगवान की बात है कि मैं उस समय ग्रुप पर था, उस समय मैंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया, उसको एग्जिट कर दिया। तभी तो वो उस लिंक से ज्वाइन हुआ था कोई से ग्रुप से, है ना, और तभी उसको मैंने एग्जिट कर दिया। चलो, उसके बारे में भी आपको आगे बात बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपसे आपके मतलब की क्या क्या चीज़ है। अगर आपके मतलब का वीडियो हो तो आप देखिए, आपके मतलब का हो तो नहीं देखिए। हम यहाँ पर बात करेंगे केवल KBS PRT। फिलहाल जो उसकी बातें चल रही हैं, KBS PRT का हमारा एग्जाम है, तो KBS PRT के बच्चे ही केवल इस ग्रुप से फिलहाल आगे की बात सुने, है ना। बाकी के बच्चे यहाँ से चले जाएं जिन्होंने KBS के एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, जिनका संबंध है वो यहीं पे रुके रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज के बाद 7 दिन तक हमारा क्या प्लान रहेगा। आज जैसे आज को छोड़कर नेक्स्ट कल से, जैसे आज 11 तारीख है तो 12 तारीख से मॉर्निंग से हमारा क्या प्लान रहेगा और आगे 19 तारीख तक। उसके बाद है कि जो भी स्टूडेंट्स NCERT क्लास 1 और 2 क्लास 1 2 की जो नई बुक्स आई हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी बुक्स आई हैं। जैसे कि पहली है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स है, दूसरी है हिंदी की और तीसरी है इंग्लिश की। तो 3 बुक ही आई हैं, ठीक है। तो 3 फर्स्ट क्लास की, 3 सेकंड क्लास की, 6 बुक हैं। तो यहाँ पर जो मैथ की बुक का क्या नाम है, मैथ की बुक का नाम है जॉयफुली आनंदमय, हिंदी की बुक का नाम है सारंगी और इंग्लिश की बुक का नाम है यहाँ पर मृदंग। तो यहाँ पर हमारी 6 बुक्स हैं। इनकी PDF अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आज रात 11:59 मतलब कि 11:59 को रात्रि से पहले हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि रात को 12:05 पर मैं इस ग्रुप पर PDF अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम अगला पॉइंट बात करें, क्या डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में अपने आप को अंडरग्राउंड कर लीजिए। उसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों अंडरग्राउंड करने की बात कर दी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ से एक किस्सा शुरू हुआ है। फ्रेंड, दिमाग घूम गया बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज है, दिस अकाउंट इज नॉट अलाउड टू यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम। यहाँ पर क्या स्पैम हो रहा है कुछ, यहाँ पर क्या है गड़बड़ घोटाला होने की कोशिश कर रखी है। चैट्स आर स्टिल ऑन दिस डिवाइस। तो यहाँ पर चैट तो जारी है, लेकिन यहाँ पर स्पैम की वजह से इस अकाउंट को अलाउ करने से रोक दिया गया है मुझको चलाने से। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। फिर मैंने उनको एक मेल भेजी, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो उन्होंने ये मैसेज दिया था कि ये रिव्यू है कि रिव्यूज टिपिकली टेक 24 आवर्स, वी विल नोटिफाई यू इन व्हाट्सएप, चैट आर स्टिल ऑन दिस डिवाइस। तो ठीक है, मैंने उनको बोला था कि सर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख के भेजा था, इधर से तो सब कुछ सेफ है, बाहर से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो चलिए उसके बाद उन्होंने हमारा ये अकाउंट फिर से थोड़ी ही देर में एक्टिव कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए व्हाट्सएप की बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी कंसर्न को हमारे ध्यान दिया, ठीक है। चलिए अब करते हैं अगली बात पर कि हमने ये, हाँ, कल हमारे जो ग्रुप हमने लिंक दे रहे हैं कि जो बच्चे बच्चे अगर तैयारी कर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो हम हेल्प के लिए हमने बनाया था। तो देखिए यहाँ पर एक नया हमारे कल एक नंबर ऐड हुआ है यहाँ पर ग्रुप पे, कल शाम की बात है। अब तक सब अच्छा चल रहा था। ये नंबर था +1 979 +1 कोड आपके कहीं देखा है, और 7892433 ये नंबर ऐड हुआ है नया, ठीक है। तो इसमें डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट। तो 10 डिजिट इसकी यहाँ पर हो रही हैं। तो ये +1 कोड है। +1 कोड कहाँ का है उसके बारे में आगे बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये नंबर ऐड हुआ, तो उसके नंबर ऐड होने के तुरंत इसने 9:09 पर ऐड हुआ था, तुरंत इसने एक मैसेज डाल दिया, एक गलत भ्रामक मैसेज था, और यहाँ पर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की किसी भी लालच में, किसी भी लोभ मोह माया में ना फंसे। कोई भी अगर आपको इस तरह के ग्रुप पे ज्वाइन करके आपको फंसाना चाह रहा है, किसी भी ग्रुप पर इस तरह का कोई भी व्यक्ति, अगर मैं तुरंत ना देखूँ तो कोई बच्चा इस पर गलती से क्लिक भी कर देता, लेकिन वो तो भगवान की दुआ से मैं इत्तेफाक से इस ग्रुप पे था, तो मैंने जो है, क्योंकि उस ग्रुप पे गर्ल्स भी ऐड हैं, बॉयज़ भी ऐड हैं। हालांकि मैंने गर्ल्स के लिए एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक हम किसी को शेयर नहीं करते, केवल गर्ल्स जो होती हैं
वो पर्सनली फ़ोन को नंबर मैसेज करती हैं, उसके बाद मैं उनके थोड़ा सा उनसे पता करता हूँ कि वास्तव में गर्ल ही हैं क्या, उसके बाद उस ग्रुप पे ऐड करते हैं। लेकिन कुछ गर्ल, 1-2 गर्ल इस पर भी एडेड हैं, बाकी ज़्यादातर बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये मैसेज आया था तो मैंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा यार, मैंने उसको इग्नोर करके इसको बाहर कर दिया इस ग्रुप से यार, लेकिन बाद में मुझे गुस्सा बहुत आया, मैंने इसको इग्नोर करके अब बाकी इसको ग्रुप से बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया मैंने इसको, है ना, रिमूव कर दिया। और इसको रिमूव करने के बाद हमने ये यहाँ पर ग्रुप पे मैंने डाल दिया कि भैया कोई भी व्यक्ति अब नया ज्वाइन नहीं कर पाएगा, अब किसी को भी हम नए को ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर जो इस पर जो प्राइवेसी लगा दी हमने इस पर, है ना, प्राइवेसी हम प्राइवेसी लगाए रखते हैं, हालांकि हम कुछ समय के लिए खोलते हैं, तो रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में हम ये प्राइवेसी खोलते हैं। तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में हम क्योंकि चैट करते हैं तो उस बीच में ये ऐड हो गया, ठीक है। तो हमने प्राइवेसी यहाँ पर फिर लगा दी, और यहाँ पर बच्चे फिर परेशान होने लगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि सर हम तो फिर क्या कैसे मैसेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए नहीं लगाया, ये इस तरह के लोगों के लिए लगाया है, ठीक है। प्राइवेसी खोल दी जाएगी, अभी खोलूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है, आप परेशान मत होइए। और वो फिर लगा दी जाएगी आपको काम होने के, आप मैसेज कर देंगे जो भी आपके अंदर डाउट हैं, आपके मन में डाउट हैं, सब डाउट बता दीजिए, है ना, उसके आंसर दे दिए जाएंगे, फिर प्राइवेसी लगा दी जाएगी। ये प्राइवेसी इसीलिए थी, तो ठीक है। अब मैंने इस पर अब पहले मैं अप्रूव करूँगा कि नंबर बाहर का तो नहीं है। देखो हमारा देश जो इंडिया है, हमारा देश इंडिया है, भारत है ना, हमारा देश है भारत। ये भारत जो देश है ना, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर सभी का सम्मान करते हैं। यहाँ के बहुत कल्चर संस्कृति वाले जो लोग हैं, कल्चर वाले, सबसे सभ्य सिविलाइज जो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के ही हैं, है ना। तो यहाँ के बहुत, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंडिया के लोग जुड़े हैं। लेकिन एक बाहर का बंदा जुड़ा, उसने ही सारे ग्रुप की हालत ख़राब कर दी। ये नंबर है उसका, देखो, है ना, ये बाहर से नंबर आया था, इसका अटैक हुआ था यहाँ पर। तो किसी बच्चे अगर गलती से कोई क्लिक कर ले, है ना, इनके चक्कर में फंस जाए फ्रेंड्स, उसका अकाउंट तो गया। फिर मैंने इस नंबर को सर्च किया, मैंने सोचा यार, फिर थोड़ी देर में मेरे दिमाग में आया कि यार ये नंबर, फिर मैं देखूँ यार ये नंबर था कहाँ का, मतलब +1 तो ऐसे मैंने कोई नंबर देखा नहीं था। अचानक से मेरे दिमाग में आया, तो मैंने गूगल बाबा पे गया, गूगल बाबा पे सर्च डाल दिया, सर्च करके देखा तो ये नंबर है फ्रेंड्स, कहाँ का देखो, नंबर कहाँ का है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेक्सास जो है सिटी स्टेट है, टेक्सास स्टेट वो का है, राज्य का। यूनाइटेड स्टेट जो है लगभग 50 राज्यों का एक समूह है, उसमें से एक राज्य है टेक्सास। तो वहाँ की लोकेशन दिखा रहा है, ये टेलीफोन एरिया है, टेलीफोन एरिया कोड है, और एरिया कोड है इसका 979। तो ये वहाँ से हैकर का कॉल, किसी ने लिंक ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लिया और वहाँ से लिंक यहाँ पे, उस लिंक के थ्रू वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। हमने उसको एग्जिट कर दिया तुरंत, उसके बाद हमने प्राइवेसी लगा दी, तो कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए वो प्रॉब्लम भी रिजोल्व हो गई, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात है हमारी कि जो 7 दिन का अब हमारा क्या प्लान रहेगा, तो ठीक है। और 7 दिन का हमारा प्लान ये रहेगा कि देखिए, अब हम 7 दिन तक हम बिल्कुल कोई मोबाइल नहीं चलाएंगे, ठीक है, कोई मोबाइल नहीं चलाएंगे, किसी भी तरह की कोई वीडियो वगैरह नहीं देखेंगे, बस सीधा रिजल्ट आएगा वो देखेंगे और तैयारी में लगे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 8-7 दिन तक हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, पुराने 6-7 महीने से हम तैयारी ही तो कर रहे हैं इंटरव्यू की, 6-7 महीने से जो भी आपके गुरुजी हैं, जो भी आपके गुरुदेव हैं, गुरु माता हैं, जो भी हैं, या फिर आपके जो MK होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, ठीक है, वो आपके मित्र, फ्रेंड, दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। तो जिनसे भी आप सीखते हैं, अब तक आपने जितना ज्ञान अर्जित किया अपने जीवन में पूरे, इन 7 दिनों में ना आप उसको एकाग्र चित्त में बैठकर, ठीक है, ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठकर, सुबह को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरे 15 से 20 दिन आप बिल्कुल एकाग्र रहेंगे, अपनी शक्तियों को अर्जित करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, स्वास्थ्य को अपना अच्छा रखेंगे, बीमार नहीं होने देंगे। उसके लिए ना आप जो भी कर सकते हैं, गिलोय वगैरह पिए या ड्रैगन फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। अगर आप बुखार वगैरह हो आपको, तो जल्दी अब बॉडी आपको रिकवर करती है उनसे, ठीक है। और गिलोय पीजिए, वो तो बहुत ये सस्ती चीज़ है, गिलोय पीजिए, गर्म पानी सुबह उठ के पीजिए, और नित्य भगवान का भजन कीजिए, है ना, भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, उन्होंने हमको ये जीवन बख्श रखा है, ठीक है। और उसके बाद बस अपने दैनिक दिनचर्या पढ़ते रहिए और अपनी बुक लेके बैठ जाइए, सुबह को 4-4 घंटे के 3 स्लॉट कीजिए, 12 घंटे पढ़ाई कीजिए और बाकी अपने दिमाग को रिलैक्स छोड़ दीजिए, है ना। 4 घंटे के लिए डेली एक्टिविटी 16 और 8 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी। तो आपका दिन का शेड्यूल ये रहेगा 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन ये शेड्यूल रहेगा। तो आप देखना 8 के बाद 9वें दिन जब हम बात करेंगे आपसे, जब बात करेंगे तो आप डेमो के लिए परफेक्ट होंगे, क्योंकि आप सबके पास कंटेंट की कमी नहीं है, मुझे सबको पता है, मुझे सब पता है, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है फ्रेंड्स, आपके पास ना ही हिम्मत की कमी है, बस थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, है ना, कि रिजल्ट कब आएगा, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अब ये सब बात कंफर्म हो गई है, तो 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा।
और फिर हम भाई फ्रेंड्स हमारा 15 दिन के अंदर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो लगभग 28 से 29 तारीख के भी आसपास में हमारा इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा, अगर रिजल्ट कोई भी दिक्कत नहीं हुई रिजल्ट में। हालांकि अब तो ऐसी उम्मीद है कोई दिक्कत होएगी भी नहीं, है ना। अगर भाई कोई दिक्कत ही बाई चांस आ जाए तो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट अब जारी होने ही वाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, एकाग्रचित होकर 7 से 8 दिन मोबाइल बिल्कुल उठा के रख देना है, ठीक है। उठा के रख दो। आज मैं वीडियो वो आपको अपलोड कर दूंगा आपके पास PDF, उन PDF को पढ़ लेना, वो भी पढ़ाई का हिस्सा है हमारी। उन PDFs को पढ़ लेना। यूट्यूब पर वीडियो सोर्स कुछ नहीं देखेंगे, है ना। किसी भी टीचर की कट ऑफ वगैरह कुछ वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा तो हमें पता आंसर उस सबके आंसर सारे क्वेश्चन के वहीं पे मिलेंगे। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सबके क्वेश्चंस के आंसर वहीं पर मिलेंगे, है ना। कट ऑफ भी पता चल जाएगी और इंटरव्यू की डेट भी पता चल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और उसी दिन में एक, अब फिर अगर बीच में रिजल्ट आ गया 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद, तब एक वीडियो बना सकता हूँ अगर बनाऊंगा तो, ठीक है। तब आपसे थोड़ी सी बात कर लेंगे, थोड़ी सी, वो भी थोड़े समय के लिए, है ना। और बाकी हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। और आने वाले 7 से 8 दिन आप अपने आप को दुनिया से अंडरग्राउंड कर लो। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि भाई अपने 7 से 8 दिन अब अपने आप को शक्ति, अपनी ऊर्जा को एकत्रित कीजिए। ये समय आ गया अपने आप को एक नए फॉर्म में डालने का। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो हमारे जो KBS के पास जो टीचर्स हमारे पास सामने बैठे होंगे, जो हमारा इंटरव्यू लेंगे पैनल के, वो बहुत ज़्यादा वो टैलेंटेड लोग हैं। क्योंकि वो उनका पूरा जीवन ही, मतलब वो टैलेंट, उनका जो अभ्यास हो चुका है इतना कि लोगों को पहचानने लगे हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कि वास्तव में ऐसी ही पर्सनैलिटी है क्या। तो आपको अब हमें अपनी वो पर्सनैलिटी जो हमारी है उसको वास्तव में दिखाना है कि सर वास्तव में हम ऐसे हैं, हम एक अच्छे टीचर बनने के हमारे अंदर सारे गुण हैं। और हम उन गुणों को पूरा सच्चाई और अपनी ईमानदारी से निर्वहन भी करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और अपने समाज को उन्नत बनाएंगे, है। तो हमारा अब ये प्लान रहेगा, ठीक है। तो रात को मैं बस PDF अपलोड कर दूंगा, आप उनसे पढ़ लेना। पुरानी PDF हमने सब पढ़ी रखी है, NCERT जो नहीं है इनके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं थी, ठीक है। तो ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे रात को, और आप अब जब अपनी स्टडी कंटिन्यू करना। अब बस ये बात है, थोड़ी सी इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा अच्छा ध्यान दे देना, है ना। देखो इंग्लिश की तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश की, क्योंकि ऐसा है कि वो अब बीच बीच में आपको टोकते रहेंगे, है ना। प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। तो उस समय आप अगर प्रेशर, ताकि आप उस समय प्रेशर में ना आ जाएं, है ना, आप उस समय प्रेशर में ना आ जाएं, तो बस इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो आपसे बोलेंगे प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको ऐसा ना बोलना पड़े कि सॉरी सर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई नो ओनली हिंदी। तो वो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। तो वो बोलेंगे प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस सर, थैंक यू सर, एंड माय नेम। ये बस ये वाला बोल देंगे, जो माय नेम तो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन देखो, आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे देंगे, है ना, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे देंगे। और फिर आप जो है अपना डेमो हिंदी और इंग्लिश में मिक्स देंगे। गुड मॉर्निंग जो ग्रीटिंग करेंगे वो सब इंग्लिश में करेंगे, बीच बीच में हिंदी के वर्ड, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड। कुछ एक से एक बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर जैसे इंग्लिश का डेमो देंगे तो पूरी इंग्लिश ही बोलनी है कि नहीं। फ्रेंड हमको मिली जुली अप्रोच रखनी है, हम विद्वानों को नहीं पढ़ा रहे, हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। तो कुछ वर्ड इंग्लिश के, कुछ हिंदी के, और जो हम डेमो देते रहे समय बीच बीच में बच्चों को डायग्राम से समझाते रहेंगे, जो हार्ड वर्ड है उनके बारे में बताते रहेंगे। और जब हम पूरा अपना डेमो दे देंगे उसके बाद बच्चों को होमवर्क देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हम डेमो देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अवसर देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। बच्चे अपने विचार रख सकें, बच्चों उस लेसन को एंजॉय कर सकें, कुछ सीख सकें, अपने जीवन से कनेक्ट कर सकें जो चारों तरफ से वो सीख रहे हैं। तो ये हमारा मोटिव रहना चाहिए, है ना। तो ताकि हम एक बेहतर निर्माण कर सकें, बेहतर भविष्य का, बेहतर भारत का, ताकि हम एक बेहतर शिक्षक बन सकें और हमारा देश विश्व गुरु बन सके, ठीक है। हम ही इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। पहले भी हमारा देश विश्व गुरु ही था और अब फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनने के कगार पर है, ठीक है लोग हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी ईमानदारी से पूरा काम करेंगे और हम जब उन्नत होंगे तो हमारे घर वाले, जो हमारे फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बहुत खुश होंगे, है ना। उनको भी एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि यार उनके बच्चे ने यार उनके लिए कुछ करके दिखाया। तो फ्रेंड्स अभी यही समय है, ठीक है। अब सब दुनियादारी को एक तरफ रख दो, अब अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो को, लंबी वीडियो हो गई है। बस ये वीडियो 4 से 5 दिन बाद ही कोई वीडियो बनेगी, 6 से 7 दिन बाद, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस दे रहा था। चलिए फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा, जय हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। अब रखते हैं फ्रेंड्स, है ना। ओके, जय श्री राम। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया आपने और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक पहुँचाइए, क्योंकि सब लोग जो लोग हैं इस समय भटके ना, है ना। क्योंकि लोग जो हैं भटकाएंगे, पर आपको भटकना नहीं है, ठीक है। हम शिव के भक्त हैं, हम भोले के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है। हम अपने अपने गुरु, जो हमारे गुरु हैं, जिन धर्म संप्रदाय को हम मानते हैं, हम उनके महापुरुषों के
वंशज हैं, तो हम ना जब हमारे पूर्वज जितने महान रहे हैं तो उनके वंशज जितने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं, वो और मजबूत रहेंगे। ठीक है, हम भी उनकी तरह महान बनेंगे। ठीक है, और एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।